अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो जनाब सर्दियों का मौसम तकरीबन शुरू हो ही गया है और सर्दियाँ आ जाएं और किसी घर में अंडे आलू का सालन ना बना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस फिर हम भी आज वही बना रहे हैं, अंडे आलू का सालन। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी होता है और इसकी ग्रेवी तो बहुत ही अच्छी लगती है। और सबसे अच्छी बात जनाब ये है कि ये बहुत ही लो कॉस्ट पड़ता है, यानी कि कम पैसों में अच्छा ज़्यादा सालन बन जाता है। और जी मैंने ये 4 अदद अंडे लिए हैं और उनको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। और इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक का शामिल कर रही हूँ। उससे जनाब होगा क्या, उससे होगा ये कि जब हम अंडे पील करेंगे उसका छिलका बहुत ही इजीली उतर जाएगा इससे, और ये चटकेंगे नहीं, यानी कि टूटने से बच जाएंगे और बहुत ही स्मूथ छिलका हो जाएगा इसका। और देखिए हम इसको तो बॉयल लग गया, इसके बाद मैं इस पर कैप लगा रही हूँ। मैंने बॉयल आने से पहले कैप नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं पहले से कैप लगा देती तो अंडे चटक जाते, इसलिए मैंने बाद में कैप लगाया है। और जो अब हम कर लेते हैं यहाँ इसकी ग्रेवी की तैयारी, यानी इसका मसाला बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्याज ली है और 2 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं और एक छोटा पीस मैंने अदरक का लिया है। प्याज मैंने नॉर्मल साइज़ के लिए, नहीं यानी कि ना ही बहुत बड़ी है ना ही छोटी है। प्याज को आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए हो। मुझे इसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखनी है, इसलिए मैं इसमें नॉर्मल साइज़ की प्याज लूँगी। और देखिए मैं इसको रफली चॉप कर रही हूँ, इसलिए कि मुझे इसको ग्राइंड करना है, पेस्ट बनाना है इसका। और इस तरह मैं इसको रफली चॉप करने के बाद मैं लहसुन, प्याज और अदरक का पेस्ट बनाकर रेडी कर लूँगी इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। और जब मैं अपने सालन की ग्रेवी बनाने लगी हूँ, तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक खुले बर्तन में आधा कप सरसों का तेल ले लिया है, मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ, बिल्कुल। मैं अपने जो आम देसी खाने होते हैं उसको मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उससे। और सबसे बेहतरीन बात इसकी ये है कि ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, यानी कि इसमें कोई भी हमें टेंशन नहीं होती है, कोई मिलावट नहीं है इसके अंदर। इसको अच्छे से गर्म कर लिया है और उसके बाद मैंने अपना जो पेस्ट रेडी किया था, प्याज अदरक लहसुन वाला, वो मैं डाल रही हूँ उसमें। और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर इसका आ गया है। और थोड़ी सी मुझे भुनाई कर लेनी है अब इसकी। उसके बाद मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। ये देखिए आप थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया है प्याज ने अपना। और उसको मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर बना रही हूँ, यानी कि मैंने बहुत लो फ्लेम नहीं किया ना ही हाई किया है, लो टू मीडियम फ्लेम है। तो जनाब इससे पहले कि मैं इसमें मसाले शामिल करूँ, तो आप ये कीजिए, क्या कीजिए, आप ये कीजिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, जो कि ज़ाहिर है जान है हमारे देसी खानों की, उसके बगैर तो खाने बनते ही नहीं है हमारे पाकिस्तान में या एशिया में। और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, यानी कि पिसा हुआ धनिया। और इसके साथ मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और जी नमक मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून, लेकिन नमक आप अपने हिसाब से शामिल कीजिए, जैसे आप पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा आप उसको कर सकते हैं। मैं इसमें 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। बस तकरीबन यही इसकी बेसिक मसाला। उसके बाद जो मसाले शामिल करूँगी वो मैं बाद में शामिल करूँगी, लेकिन अभी इसमें यही मसाला शामिल करके इसकी अच्छी से भुनाई करनी है मुझे। और देखिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, इतना कि तेल इस पर ऊपर आना शुरू हो गया है। ये देखिए, और बहुत ही अच्छा लुक और बहुत ही अच्छा टेक्सचर बन गया है, बहुत दमदार मसाला बन गया है हमारा। और मैं इसमें थोड़े से आलू शामिल करूँगी। मैंने अभी एक आलू कट किया है क्यूब्स में, वो शामिल कर रही हूँ मैं इसमें। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक आलू शामिल किया है इसमें। और इसके साथ मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, तकरीबन आधे से आधा कप या 3 या 4 टेबल स्पून, ताकि आलू गल जाए। और उसको मैं पानी शामिल करने के बाद थोड़ी देर कवर लगा के रख दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि आलू गल जाए। अभी मुझे इसमें दही भी शामिल करना है, लेकिन दही मैं इसमें अभी शामिल नहीं करूँगी, पहले मैं आलू को गलाऊँगी थोड़ा सा, उसके बाद मैं दही शामिल करूँगी इसमें। क्योंकि अगर मैं दही अभी शामिल कर दूँगी तो आलू हमारे सही से गलेंगे नहीं और थोड़े से हार्ड हो जाएंगे वो। देखिए मैं इसको कवर लगा कर रख रही हूँ 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं बताती हूँ दही किस वक्त शामिल करना है हमें। देखिए माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं और कितना ज़बरदस्त जो है ना मसाला बनकर रेडी हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। देख सकते हैं आप कितना प्यारा लुक है इस वक्त सालन का। यमी, बहुत ही यमी है ये। देखिए मसाला प्रॉपर भुन गया है और जो पानी हमने डाला था इसमें वो सब खुश्क हो गया है। और अब मैं इसका चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दूँगी, क्योंकि अब मुझे इसमें दही शामिल करना है।
और दही को कभी भी तेज़ फ्लेम पर ना डालें, वरना दही आपका फट जाएगा और ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। तो देखिए मैंने चूल्हा इसका स्लो कर दिया है और अब मैं आधा कप फेंटा हुआ दही शामिल कर रही हूँ उसमें, ताकि इसका टेस्ट और ग्रेवी दोनों बढ़ जाए और बहुत ही क्रीमी लुक आएगा इसका। देखिए बहुत ही यमी लग रहा है यार, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। इस वक्त अभी ही दिल चाह रहा है इसको ऐसे ही खा लिया जाए। यकीन कीजिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। और अब देखिए दही को इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसका चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर दूँगी, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और मसाला फिर अच्छे से भुन जाए। और अब इसको और ज़्यादा टेस्टफुल बनाने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन पाउडर। ये मैंने 1 टीस्पून चिकन पाउडर लिया है, वो मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे और बहुत ही यमी बनता है हमारा ये वाला सालन। इवन अगर आप ये बनाएंगे तो लोग आपसे ये पूछेंगे आपने इसमें क्या लीमू डाला है, क्या डाला, जो इसमें इतना प्यारा टेस्ट आया है। आप कभी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना है चिकन पाउडर शामिल करने के बाद। और देखिए माशाल्लाह बहुत ही यमी, और सारा ऑयल सालन का ऊपर आ गया है और मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है। देखिए आप कितना दानेदार मसाला बना है, बहुत यमी खुशबू आ रही है इसकी। यकीन कीजिए कौरमा भी क्या होगा जिस तरह से ये सालन बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। अंडे और आलू का सालन तकरीबन हर घर में ही बनता है, लेकिन आई थिंक सब लोगों में इस स्टाइल से नहीं बनता है और बहुत सारे घरों में तो पता ही नहीं है कि ये सालन किस तरह बनता है, इसकी ग्रेवी इतनी अच्छी कैसे बनती है। तो देखिए आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जिन लोगों को ये सालन बनाना नहीं आता है, ताकि वो भी इतना अच्छा सालन बना सके। और देखिए अब मैंने इसमें शोरबा शामिल कर दिया, यानी कि पानी डाल दिया है मैंने इसमें। और पानी आप अपने हिसाब से शामिल कीजिए जितनी ग्रेवी आपको चाहिए, और मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पानी शामिल कर रही हूँ, इसलिए मुझे ग्रेवी इसकी अच्छी चाहिए। क्योंकि यकीन कीजिए जब इसको अंडे आलू के सालन को हम अंडे की जो जर्दी होती है वो शोरबे में शामिल करके और रोटी चूर के जब खाते हैं तो यार बहुत ही यमी लगता है और बहुत ही मज़ा आता है इस सालन में रोटी चूर कर खाने में। तो आप भी ऐसे ही खाइएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर बताइएगा कि वाकई में सही कह रही हूँ या नहीं। या जो लोग खाते हैं ना रोटी चूर कर और उसकी जर्दी को उसमें मसाले में मिक्स करके, उनको पता होगा मैं क्या कह रही हूँ। और देखिए ये अंडे कितने अच्छे तरीके से मैं पील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें नमक शामिल किया था। ये देखिए इसका छिलका कितने आसानी से उतर रहा है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही इजीली बस इसको मैंने एक छिलका पकड़ा है और फ़ौरन ऐसे ऐसे पील कर लिया, जैसे हम आलू पील कर लेते हैं इस तरीके से ये पील हो रहा है। जस्ट एक कट लगाना है और उसके बाद फिर इसके बाद सारा आप एक साथ ही पील कर सकते हैं इसको बहुत इजी तरीके से। लीजिए अब सारे अंडे हमारे पील हो गए हैं और अब अंडे पील करने के बाद हमने जो शोरबा बनाया था उसमें हम शामिल कर देंगे और बस बहुत ही यम्मी सालन अपना एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए अब इसमें बॉयल भी आ गया है जो मैंने पानी डाला था इसमें, और अब मैं इसमें अंडे शामिल कर रही हूँ। और अंडे शामिल करने के बाद जनाब अब बारी है इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करने की, क्योंकि इसके बगैर तो एशियन खानों में मज़ा आता ही नहीं है। देखिए मैंने ये 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून समझ लीजिए आप, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा शामिल कर दीजिए, कि मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल किया है गरम मसाला। और ये धनिया यानी कि हरा धनिया, बहुत ही यमी लुक देने के लिए और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू होती है इसकी। अब मैंने हरा धनिया स्प्रेड कर दिया है इस पर और मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रख रही हूँ, ताकि इसका अरोमा अच्छे से सालन के अंदर आ जाए हरा धनिया का और गरम मसाले का। तो जी बहुत ही मज़ेदार सा अंडे आलू का सालन बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, और देखिए बहुत ही अच्छा लुक है इसका और बहुत ही यमी खुशबू है इसकी। तो जनाब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को और शेयर किया कीजिए, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह ताला हमेशा आपके रिस्क में दस्तरखान में बरकत दे। अल्लाह हाफ़िज़।